नमस्ते। महाभारत जब समाप्त हो जाती है, महाभारत का युद्ध, देवता पृथ्वी पर उतरते हैं और श्री कृष्ण से पूछते हैं कि अब तो आपका दिव्य कर्म समाप्त हो गया, आप क्यों नहीं वापस अपने धाम को आ जाते। और श्री कृष्ण कहते हैं कि अभी दो कर्म और बचे हैं। कौन से दो कर्म हैं? द्वारका को डुबानी है और अपने कुल का ही विनाश होते देखना है। अब आज की परिस्थिति में अगर सीमा से कोई पूछता कि सीमा, अतिमानसिक सत्य तो धरती पर स्थापित हो गया है और उसको कवर देने के लिए, यानी अगर अतिमानसिक सत्य स्थापित हुआ है और दिव्य प्रेम नहीं स्थापित होता तो एक बड़ी भयानक परिस्थिति आ सकती थी। सीमा एक जगह कहती हैं कि यदि मनुष्यों के अंदर ये शक्ति आ गई किसी भी तरह तो बहुत बड़ा विस्फोट होगा। तो एक कवच के रूप में, एक बैकग्राउंड में, माँ कहती है एज ए मैट्रेस बिहाइंड, एक डिवाइन लव भी 1962 में स्थापित हो जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि पृथ्वी खतरों से समाप्त हो गई थी, क्योंकि ये सत्य बिल्कुल अपनी इन्फेंसी में स्थापित हुआ है और जब तक वो बड़ा नहीं होता तब तक मनुष्य प्रयास करेगा। और कुछ ही लोग हैं जो इस सत्य को अभी धारण किए हुए हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन जब तक उनका प्रभाव, उनकी ऊर्जा मंडल पूरी इस पृथ्वी के अंदर एक सर्टेन नंबर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, उनका एक कलेक्टिव एस्पिरेशन नहीं ज्वाइन होता है, एक होता है, तब तक ये रिस्क रहता है कि कहीं अन्य प्रकार के मनुष्य वे इस सृष्टि को ही, धरती को ही नष्ट ना कर दें। तो ये एक रियल डिफिकल्टी है। और इसीलिए द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद भी हम ये नहीं कह सकते कि इस युद्ध की संभावनाएं समाप्त हो गई, बल्कि मनुष्य ने ऐसे विध्वंसकारी तब तक बना लिए थे, बम वगैरह, फाइटर प्लेन्स इत्यादि, कि अगर ये युद्ध हो तो इतना भयानक होगा कि महाभारत जैसे 100 महाभारत पीछे रह सकते हैं, पीछे छूट सकते हैं। सीमा इस चीज को जानती है। वो कहती हैं कि ये खतरा बड़ा डेफिनेट है, लोगों को समझता है, लोग ये समझते हैं कि यदि उनके पास अणुबम का भंडार है इत्यादि है तो इसके भय से राष्ट्र एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे। किंतु जैसे श्री अरविंद ह्यूमन साइकिल में भी बताते हैं कि भय सबसे इट इज़ द वर्स्ट काइंड ऑफ डिफेंस, क्योंकि मनुष्य जिससे भयभीत होता है उससे आकर्षित भी होता है। और जब उसके पास इस तरह के विस्फोटक महाविनाशक शक्तियां हैं तो ऐसी पावर्स हैं जो यूज करने की चेष्टा करेंगी मनुष्य को कि कोई ना कोई सिरफिरा उसको उठा करके धरती को विनाश कर दे। और शायद यही हुआ था एक सेंस में महाभारत के समय कि ऐसी विनाशक विध्वंसकारी शक्तियां, वो ठीक है कि बड़ा डेवलप था, लेकिन किस तरह का डेवलपमेंट चला गया था, किस दिशा में, कि एक से एक ऐसे तीर, ऐसे न्यूक्लियर आर्सेनल थे, अगर हम आज की भाषा में कहें, जो ना जाने सृष्टि को विनाश कर सकते थे। तो श्री कृष्ण उस समय उसको पूरा उन ऊर्जाओं को कहीं ना कहीं विनाश करके धर्म की स्थापना करके वो चले जाते हैं। तो आज के कंटेक्स्ट में यदि सीमा से कोई पूछता कि अब आप आ जाइए, अब तो मिशन समाप्त हो गया है, तो यदि सीमा उस युग की भाषा में कहती जिस अंदाज में श्री कृष्ण ने कहा था, तो वे कहती कि नहीं, अभी मुझे द्वारका को वापस निकालना है समुद्र से और मुझे फिर से यदुवंशियों को बुलाना है और कुछ कर्म करवाना है उनके द्वारा। अब द्वारका डूब गई, फिजिकल द्वारका वो एक बात है, लेकिन द्वारका एक फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है। द्वारका एक स्वप्न है, भगवान का स्वप्न है। और भगवान का स्वप्न, ट्रूथ ड्रीम, कभी नष्ट नहीं होता है। तो उसको पानी के अंदर भूमग्न कर देना, जलमग्न कर देने का अर्थ केवल यह है कि उस स्वप्न को एक ऐसी आदर्श सुंदर नगरी जहाँ सब कुछ सुंदर है, रत्न जड़ित है, सब कुछ इतना अच्छा है, उसको जलमग्न करने का अर्थ है कि वो मनुष्य की अवचेतना में डाल दी गई। बाहर से उसको नष्ट कर दिया गया, लेकिन वो मनुष्य की अवचेतना में चली गई, ताकि फिर से एक बार इसका स्वप्न मनुष्य के अंदर प्रकट होगा। और यदि हम प्रारंभ से देखें, सृष्टि के प्रारंभ से, तो ये भगवान का आदि स्वप्न है। सृष्टि की रचना ही सीमा बताती है इज फॉर यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये स्वप्न है भगवान का।
हम लोग भागवत पुराण में, विष्णु पुराण में भी देखते हैं कि विष्णु भगवान जो अनंत नाग है, जो टाइम है, टाइम रिप्रेजेंट करते हैं, जिनके अनफोल्डिंग से पृथ्वी आगे बढ़ती है, उसमें निद्रामग्न है। और निद्रामग्न विष्णु भगवान के अंदर से नाल में से कमल, और उसके ऊपर ब्रह्मा, और ब्रह्मा के पास है वर्ड ऑफ क्रिएशन। और क्रिएशन के लिए जो ज्ञान चाहिए, जब विष्णु जागते हैं तो वे उनको देते हैं 4 वेद के रूप में। और वो हम देखते हैं कि वो सृष्टि की रचना का आधार बनता है। किंतु हर बार एक समय के बाद जाके फिर से सृष्टि प्रलय की अवस्था में चली जाती है। ये इसलिए होता है क्योंकि अगर हम इन्हीं पुराणों के आदि स्रोत में जाए तो हम देखते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी ओरिजिनेटर नहीं है, इनकी ओरिजिनेटर है आद्य शक्ति जगत जननी माँ। तो ये स्वप्न जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश भी सृष्टि के अंदर प्रकट कर रहे हैं, वो ओरिजिनल स्वप्न सुप्रीम का स्वप्न है। और इसको प्रकट करने के लिए स्वयं आदि शक्ति कार्यरत है। लेकिन अब तक वे देवताओं के माध्यम से करती रही हैं, जिसको ओवर माइंड क्रिएशन कहा गया। और चूंकि ये ओवर माइंड क्रिएशन एक लिमिट तक जा सकता है, उसमें परफेक्शन की संभावना नहीं है, इसलिए वो फिर से प्रलय हो जाती है और फिर सब कुछ वापस आता है। ये हम कैसे भी जस्टिफाई कर लें, लोग करते हैं, लेकिन ये प्रलय एक इट्स नॉट समथिंग वेरी डिजायरेबल। आफ्टर ऑल एक पूरी सभ्यता के अंदर बहुत कुछ सुंदर भी होता है। ये नहीं, ये कह देना बहुत सरल है कि बहुत सारे पापी हैं, दुराचारी हैं, लेकिन सभ्यता में बहुत सारी सुंदर चीज़ें होती हैं, सुंदर भाव होते हैं, सुंदर विचार होते हैं, सुंदर रचनाएं होती हैं, साहित्य होता है, वो सब समाप्त हो जाता है। और फिर से उस स्ट्रगल के साथ वहाँ तक पहुँचना, हालांकि पूर्व स्मृति के कारण वो जल्दी होता है, किंतु ये एक करेक्ट तरीका नहीं है, परफेक्ट तरीका नहीं है। किंतु अब तक यही तरीका था जिसको सीमा बदलना चाहती हैं। अब वे स्वयं आ गई हैं कि अब मुझे किसी देवताओं की मध्यस्थता से नहीं, मैं इस स्वप्न को भगवान को के फिर से इस धरती पर स्थापित करूंगी। और ये स्वप्न पहली बार वो नहीं कर रही हैं, कई बार हम देखते हैं कि क्वीन टाई के रूप में, जो अखनतनौन की माँ के रूप में इजिप्ट में आज से करीब 3500 वर्ष पूर्व एक सन टेम्पल उन्होंने बनाया था, जिसका अगर हम चार्टर पढ़ें तो वो बिल्कुल ऑरोविल से मिलता जुलता चार्टर है। जब श्री माँ से किसी ने पूछा कि अरे उस समय आपने ये चार्टर दिया था, माँ कहती हाँ, उस समय मानव स्मृति में कम से कम ये भाव होना चाहिए, जैसे द्वारका की तरह या राम राज्य की तरह, कि एक भाव होना चाहिए कि एक आदर्श है जो इस संसार में प्रकट होगा। हालांकि वो समय उस समय नहीं आया था। हम लोग यही चीज़ देखते हैं कि वो जो आइडियल संसार है कैसा होना चाहिए, हम सब वास्तव में उसके साथ जन्म लेते हैं। ये हम सब के अंदर, वो भगवान का स्वप्न का एक हिस्सा हम सब के अंदर होता है। इसीलिए जब हम छोटे होते हैं तो हमारे अंदर आइडियलिज्म होती है। कम से कम कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको हम कह सकते हैं कि मनुष्य है, तो मनुष्य स्वप्न लेके जीता है, बड़ा होता है, अनलेस उसके पेरेंट्स उस ओरिजिनल फाइल को करप्ट ना कर दें। और स्कूल में जाके पेरेंट्स के प्रेशर से वो एक पर्सनल एम्बिशन, एक स्वार्थपूर्ण इगोइस्टिक सेटिस्फैक्शन में चला जाता है, तो वो स्वप्न को खो देता है। वो उस स्वप्न को अपनी सीमित परिधि में बांध कर प्रकट करने की चेष्टा करता है, और वो असंभव है, क्योंकि भगवान का स्वप्न किसी एक व्यक्ति या मानव किसी एक समूह की अहंकार की तुष्टि के लिए नहीं है, वो तो दिव्य की अभिव्यक्ति के लिए है। किंतु हमारी एजुकेशन और हमारे माता पिता, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, किसी व्यक्ति की नहीं, वे इस स्वप्न को नष्ट करते हैं। वे उसके अंदर इस तरह की चीज़ डाल देते हैं कि तेरा पर्सनल एम्बिशन, तू ये बनेगा, पैसा कमाएगा, कार होगी, ऐसा होगा। वहाँ भी आदर्श ही है, आदर्श जीवन, लेकिन वो आदर्श कैसे हो गया, एक डिस्टॉर्ट हो गया। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने हृदय को ध्यान से टटोले तो उसके अंदर वही अभिप्सा है, एक प्योर लव, एक अनमिक्स्ड ब्लिस, एक ट्रूथ जो एरर नहीं होता, जिसके अंदर ट्रू फ्रीडम, इमॉर्टैलिटी, इसके साथ हम जन्मे हैं। और एक ऐसा मानव समाज जिसके अंदर झगड़ा, क्लेश, राग, द्वेष, ये सब ना हो, प्रेम हो, सामंजस्य हो, शांति हो, कौन नहीं चाहता, ये हम सब के अंदर है। तो अब इस बार श्री माँ फिर से इस स्वप्न को मूर्त रूप देने की चेष्टा करती हैं, क्योंकि अब इस स्वप्न के जो 2 आधार हैं, स्तंभ हैं, एक सुपर माइंड और दूसरा डिवाइन लव, जिसकी 1962 में हम लोगों ने बात की, वो आ गया है। और उनके कारण से अब इस स्वप्न को डेवलप किया जा सकता है, क्योंकि अगर हम सृष्टि के ओरिजिन में देखें तो वहाँ 2 फोर्सेस कार्यरत हैं, या रादर 3 फोर्सेस। एक है डिवाइन लव, दूसरा है ट्रूथ।
सत्य धर्म जिसके अनुसार अनफोल्डिंग होगी, और डिवाइन लव जो हर चीज़ों को ट्यून करेगा उसकी ओर ले जाने के लिए। और जो बेसिस है वो है फ्रीडम, कि मनुष्य को फ्रीडम दे दी गई, लेकिन पीछे वो ट्रूथ और लव की कांस्टेंट वर्किंग है। तो ट्रूथ सुपरमाइंड के साथ में और डिवाइन लव 1962 के अनुभव के बाद ये दोनों स्पष्ट प्रकट हो गए थे। यही दो उच्चतम शक्तियां हैं जिनके आधार पर अब एक नई सृष्टि की रचना हो सकती है। और उसका बीज कहाँ डलता है? वो स्वप्न को साकार करने का जो प्रयास है, उसी का नाम है ऑरोविल। ऑरोविल एक सिटी नहीं है, ये बाहरी चीज है कि एक स्थान विशेष है। ऑरोविल भगवान का स्वप्न है, और जहाँ भी स्वप्न को लेके कोई मानव समूह प्रयासरत है, डजेंट मैटर कि वो उसको क्या नाम देते हैं, तो वहाँ पे ऑरोविल है। ये कई जगह ऑरोविल इंटरनेशनल इस तरह की शाखाएं हैं, लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। उड़ीसा की अगर हम बात करें तो श्री क्षेत्र है डालीजोड़ा में, जो बाबा रामकृष्ण दास ने वहाँ बनाया, वो भी एक प्रकार का ऑरोविल है। एक मानव समूह है जो प्रयासरत है एक उच्चतर सत्य को अभिव्यक्त करने के लिए, एकजुट होकर एक नई चीज को बनाने के प्रयास में है। तो दैट इज ऑरोविल। कहीं पर भी इस प्रकार के और भी प्रयास हुए हैं, कहीं कहीं हो रहे हैं। कईयों के नाम लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं, पहले भी हुए हैं। भारतवर्ष में भी सन सिटी, सूर्य को मार्तंड का टेम्पल, इवन कोणार्क में जो सन टेम्पल है, जिसको अगर हम देखें कई लोगों को समझ नहीं आता है कि इस टेम्पल में इतनी सारी चीज़ें, कई ऐसी चीज़ें जिनको हम मंदिर के साथ जोड़ नहीं सकते, वे भी क्यों हैं? तो वो इसलिए क्योंकि सूर्य के उस ऑल कॉम्प्रिहेंडिंग ट्रूथ के अंदर वे सब चीज़ें हैं, सभी मानव गतिविधियां हैं, और वे सब उसके प्रकाश से रूपांतरित हो रही हैं। तो ये प्रयास स्वप्न धरती के अंदर दबा रहा, और फिर वो ऑरोविल के रूप में हम देखते हैं कि मूर्तमान होना प्रारंभ करता है। ओरिजिन इसकी कहाँ है? ऑरोविल के पीछे दो लीजेंड्स भी हैं। एक तो हमने इसकी बात की है, इरुम्बाई लीजेंड, जहाँ वो एक संत थे जो घोर तपस्या कर रहे थे, और फिर राजा और उनकी जो नर्तकी थी उसके पाँव से घुंघरू टूट जाना, उन्होंने उस घुंघरू को लगा दिया और सब हंसने लगे, और वो फिर श्रापित भूमि हो गई। लेकिन जब उनसे राजा ने करुणा की अपील की तो उन्होंने कहा ठीक है, बहुत समय के बाद जब पूरे भिन्न भिन्न प्रकार के लोग पूरे विश्व से आएंगे यहाँ पे और हल चलाएंगे तो ये भूमि फिर से हरी भरी हो जाएगी। तो ये तो एक लीजेंड है, इसकी हम लोग बात कर चुके हैं, इरुम्बाई लीजेंड। एक दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग लीजेंड है, और वो है बनियान ट्री के साथ जुड़ी हुई। तो बिग बनियान ट्री हम लोग जानते हैं कि ऑरोविल का केंद्र है, और इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है कि कोई उसको काटना चाह रहा था, तो ट्री इतना कॉन्शियस है कि उसकी चेतना सीमा के पास चली गई। यानी ट्री जान गया था, इट्स ए कॉन्शियस ट्री, कि मुझे काटने का प्रयास हो रहा है। और उसने जाके सीमा को बताया, और माँ ने बुला के पूछा, लोगों से कहा हमने तो कुछ किया नहीं, केवल सोचा था। यानी ट्री ने सोच को पकड़ लिया और सीमा के पास प्रार्थना की, और वो प्रोजेक्ट टल गया। आज वो ऑरोविल का लिटरल सेंटर है। लेकिन इस सेंटर की कहानी ये है कि ये मार्ग से माघी मासम जो लोग परिचित हैं, पौंडीचेरी की बहुत सारी बड़ी इंटरेस्टिंग लीजेंड्स हैं। अगस्त ऋषि की, विवेकानंद जी आए, नगाई जप्ता आए। यहाँ पे आज तो ऑरोविल है जो विश्व सभ्यता है, लेकिन ये एक ऐसी यूनिक जगह है जहाँ फ्रेंच, पोर्चुगीज, डच, रोमन, ये लोग भी आए थे। इनके रोमन उसके यहाँ पे रॉक्स भी हैं। तो ये सारे लोग यहाँ पे आए थे, मानो कहीं ना कहीं ये ऑरोविल कभी बनेगा एक कॉस्मोपॉलिटन नगर के रूप में जिसको डिवाइन बसाएंगे, इसका भाव कहीं ना कहीं था। तो इस मार्ग से मासी माघम के समय जो लोकल यहाँ के लोग हैं वो देवताओं को मंदिरों से लेकर के ले जाते हैं पास की किसी नदी में, ठीक वैसे जैसे नॉर्थन उसमें जो शिव जी को जल चढ़ाते हैं तो उसके लिए कावड़ लेके लोग जाते हैं। तो यहाँ पर देवताओं को लेके जाते हैं, यहाँ रिवर्स होता है। और शिव की नगरी इसको माना गया है, तो वो ले जाते हैं और स्नान करा के देवताओं को। और उनका मानना है कि जब हम स्नान कराते हैं देवताओं को माघ की पूर्णिमा में, तो हमारे पाप भी धुल जाते हैं। वो और बात है कि साल के साल स्नान कराना पड़ता है, क्योंकि नवीन पाप मनुष्य करता है सब जगह। तो वो जब जाते थे एक लंबे रास्ते से जाते थे, कभी कभी 100 किलोमीटर से। तो मार्ग में ये लोग जगह जगह शेड के साथ बैठ जाते थे जल के साथ, जल देने के लिए। तो एक स्थान है जहाँ आज बनियन ट्री है, वहाँ पे भी इस प्रकार का एक स्टॉल बनता था, एक टेबल जहाँ पे लोग जल देते थे तीर्थयात्रियों को।
और वहाँ पे किसी व्यक्ति की मनोकामना जब पूरी हुई थी, उसने कार्तिकेय को पूजा की थी इसी दौरान, उसकी मनोकामना पूरी हुई, तो उसने कहा केवल जल क्यों ना यहाँ एक वृक्ष हो। तो उसने 60 वर्ष पूर्व ये वट वृक्ष लगाया था। अब कार्तिकेय को इस दक्षिण में लोग लॉर्ड मुर्गा के नाम से जानते हैं। तो ये वो बनता बनता अब वो ऑरोविल का केंद्र हो गया है। अब श्री माँ ने ऑरोविल का स्वप्न लेके जन्मी थी। भगवान आते हैं तो ये स्वप्न लेके आते हैं, और श्री अरविंद के अंदर भी ये स्वप्न था। एक बड़ी टचिंग स्टोरी है कि जब एक बार जब श्री अरविंद अलीपुर जेल में रहते हैं, उस समय उनकी पत्नी मृणालिनी देवी और उनकी बहन सरोजनी, वो दोनों शिलोंग में बैठे हुए हैं, और ऊपर से वो जब देख रहे हैं उस सारी सिटी को, इतनी सुंदर जगमग जगमग रात के समय, तो वो कहती हैं श्री अरविंद की बहन अपने मृणालिनी जी से कि भाभी से कि देखो कितना सुंदर है ना, ये सारी सिटी कितनी सुंदर लग रही है। तो कहती हैं तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हारे भाई के हृदय में इससे भी अधिक सुंदर नगर बसा हुआ है। अब ये तो एक कैजुअल कन्वर्सेशन की बात थी, लेकिन मेरा ये मानना है वो नगर कौन सा है, ये ऑरोविल ही है। क्योंकि श्री अरविंद इस नगर की रूपरेखा पूरी ऑरोविल में कैसा होना चाहिए, एक आदर्श वो स्थान, या ऑरोविल में एक भूमि की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक आदर्श मानव समूह, मानव जीवन न्यू क्रिएशन में कैसा होना चाहिए, इसका पूरा वर्णन वो सावित्री में बुक 3 कैंटो 3 में करते हैं, जो डिवाइन मदर के भी हृदय में है। वहाँ वो अशुपति देखते हैं, और वहीं पर हम देखते हैं कि मातृ मंदिर का वर्णन भी है। उसी के एंड में पूरा मातृ मंदिर का वर्णन है, लेकिन उसका मूल स्वरूप तो श्री माँ के हृदय में बचपन से, माँ कहती है मैं जब बहुत छोटी थी फ्रांस में, तब भी मेरे अंदर ये पूरा फॉर्मेशन था एक आइडियल सिटी का। और फिर वो उन्होंने उसको डिस्कार्ड नहीं किया, लेकिन वो पीछे चला गया। फिर जब वो अल्जीरिया में थी तब फिर से ये आया, मानो वहाँ पे बन जाए। फिर जब वो पौंडीचेरी आती हैं, फिर श्री अरविंद के साथ फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले फिर से ये फॉर्मेशन आता है, और उसमें यह है कि श्री अरविंद सेंटर में है। और उस समय जो अकबर हैदरी, जो निज़ाम हैदराबाद के, वो भूमि देने को तैयार हो गए थे। यानी आप कल्पना कीजिए कि अगर ये होता तो श्री अरविंद कौन जाने पौंडीचेरी की जगह हैदराबाद में, वो एक माउंटेन के ऊपर सारा सब कुछ देने को तैयार हो गए थे। लेकिन उनकी एक शर्त थी कि कोई भी चीज़ बाहर नहीं जाएगी हैदराबाद से, और बाहर की चीज़ अंदर नहीं आएगी, क्योंकि उस समय स्वतंत्र भारत नहीं था। बाद में भी हैदराबाद के विलय होने में थोड़ी समस्या आई थी। तो माने का ये कंडीशन मुझे स्वीकार नहीं थी, क्योंकि वो तो वर्ल्ड सिटी बनाना चाह रही हैं, ये हैदराबाद में कैसे सीमित हो सकती है। तो फिर वो जो निज़ाम थे, ये जो अकबर है, सर अकबर हैदरी थे, उनकी भी मृत्यु हो गई। तो ये सारा चीज़ ड्रॉप हो गई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ गया। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब समाप्त होता है और स्कूल प्रारंभ होता है, फिर से ये फॉर्मेशन आता है। माँ अपने एक डायरी नोट में लिखती हैं कि मुझे जो गोलकुंड का आर्किटेक्ट था रेमंड, उससे मिलना है एक सिटी के लिए। और उस समय जब ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रारंभ हुआ, तो माधव पंडित जी की एक बड़ी सुंदर, कई सुंदर टॉक्स हैं उनकी। तो उसमें एक ये था जिसमें वो बताते हैं कि श्री माँ के क्या प्लान्स थे। वो श्री माँ के पर्सनल सेक्रेटरी हैं, यानी उनको कई चीज़ें जो क्लोज थे श्री माँ के अंतरंग, उनको कई चीज़ें ऐसी मालूम थी जो कईयों को नहीं मालूम थी। और वो बताते हैं कि एक स्कूल के एक्सटेंशन के रूप में वो चाहती थी कि सच में ये एक इंटरनेशनल सेंटर हो, जहाँ पूरे विश्व के लोग आएँ और उनका पेविलियन हो। जो जैसे जापानीज़ है तो एक ऐसा हॉस्टल हो जहाँ जापान का खाना बनता हो, जापान की पद्धति हो रहने की, या कोई फ्रांस से आए, इटली से आए, और या कहीं पूर्व की ओर से आए। तो उस तरह से उनका एक आइडिया था पेविलियंस बनाने का, जो बाद में ऑरोविल में बनता है। लेकिन वो भी फिर कई कारणों से या जिस भी कारण से वो मूर्त रूप नहीं हो सका। उस समय माँ चाहती थी एक और चीज़ कि लेक के पास इस तरह की कोई चीज़ आए। जब वो स्टूडियो की बात करती हैं कि एक स्टूडियो हो, और उस समय हुता दी सीमा के पास आती हैं, कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि वहाँ पे लेक के पास थोड़ा माउंटेन के ऊपर या हिलक के ऊपर आपका कमरा हो और मैं पास में आपके रहूं। तो सीमा कहती कि उस समय उसकी बात सुनकर मेरे मन में फिर से ये फॉर्मेशन आ गया कि ऐसा होना चाहिए एक जगह। लेकिन वो कहती है रहने की बात तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, क्योंकि समाधि यहाँ है और मैं ये समाधि छोड़ के कहीं नहीं जा सकती।
अधिक से अधिक मैं विजिट के लिए जा सकती हूँ. ये सीमा बहुत टचिंग मेमोरी है सीमा के, कि आई डोंट गो एनीवेयर बिकॉज समाधि इज हियर. किस प्रकार का वो प्रेम है. और फिर वो चला जाता है क्योंकि फिर कई सारे घटनाक्रम होते हैं. फिर 1964 में जब श्री अरविंद सोसाइटी की कॉन्फ्रेंस होती है, उस समय फिर से ये फॉर्मेशन आता है और सोसाइटी की ही मीटिंग में ये पास होता है ऑरोविल का रिजोल्यूशन. और अमल किरण ने मदर इंडिया में एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल लिखा है, उसमें वो बताते हैं कि इसमें नवजात जी का क्या रोल था. सीमा चाहती हैं कि इस तरह की सिटी बने, लेकिन धन की समस्या है, और नवजात जी आगे आते हैं और कहते हैं इसकी जिम्मेदारी मेरी है. तो बस जैसे ही कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हुआ और वो प्रारंभ हो जाता है. 64 सोसाइटी के रिजोल्यूशन में पास हो जाता है कि एक सोसाइटी के प्रोजेक्ट के रूप में ऑरोविल सिटी ऑफ डॉन इसका आविर्भाव होगा. और उस समय माँ रॉजर एंजर, जिन्होंने ये ऑरोविल के आर्किटेक्ट हैं मेन, उनको टेलीग्राम भेजा और कि ऐसा मैं करना चाहती हूँ, क्या कि तुम तैयार हो. तो 40s में वो थे और बड़े अनअज्यूमिंग, बड़े क्रिएटिव जीनियस हो, तो दिख रहा है, तो वो फट से आ गए और उन्होंने कहा कि येस आई विल बी वेरी हैप्पी टू वर्क ऑन द प्रोजेक्ट. और वो उनकी क्या कैपेसिटी रही होगी ये सीमा के एक वाक्य से स्पष्ट होता है. जब किसी स्टूडेंट ने कहा कि मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ आर्किटेक्चर पढ़ने के लिए, तो सीमा ने कहा दुनिया का सबसे अच्छा आर्किटेक्ट यहाँ पर है और तुम अमेरिका जाना चाहते हो. ये कैलिबर थी. और जो भी जिन्होंने उनके साथ इंटरेक्ट किया, किरीत जोशी का एक पूरा मेमोयर है, कहते हैं कि वो केवल आर्किटेक्ट नहीं था, ही वॉज ए सुपर जीनियस. और बहुत वो साधना में व्यक्ति था अपने ढंग से. हालांकि जैसे जीनियस होते हैं तो उनकी समस्याएं भी होती हैं, तो लोग उनको नहीं समझ पाते थे. तो हर तरह के लोग थे, कुछ जो काफ़ी प्रेस करते थे, कुछ जो कन्फ्लिक्ट में आते थे, पर वो एक दूसरी चीज़ है. तो इस प्रकार जब वो आए तो माँ ने उनको प्लान दिखाया. और क्या प्लान है देखिए, ऑरोविल एक बिल्कुल नेबुला इन मोस्ट, स्पाइरल नेबुला, जो अगर हम देखें तो गैलेक्सी का ही स्ट्रक्चर है ऑरोविल को, अगर हम ओरिजिनल प्लान को ऊपर से देखें. अब इसमें दो बातें बड़ी स्पष्ट होती हैं गैलेक्सी के स्ट्रक्चर को देख के. गैलेक्सी किसकी का स्ट्रक्चर किसने बनाया? सृष्टिकर्ता ने. तो जब सृष्टिकर्ता धरती पर कुछ प्रकट करेंगे तो वही ओरिजिनल प्लान है, तो इसका स्ट्रक्चर गैलेक्सी का है. लेकिन कई लोग इसको केवल स्टैटिकली देखते हैं. गैलेक्सी का अर्थ ये भी है कि ये स्ट्रक्चर इवॉल्विंग स्ट्रक्चर है, ये फिक्स नहीं है. फिक्स तो केवल उसका रूप दिख रहा है, लेकिन गैलेक्सी फिक्स नहीं होती है, वो कांस्टेंट मोशन में है. स्पाइरल मोशन इवोल्यूशनरी मोशन है. और स्पाइरल मोशन की सबसे खूबी ये है कि सर्कुलर मोशन भी होता है, लेकिन सर्कुलर मोशन एक ग्रूव में फिक्स्ड होता है, वो उसी ग्रूव में घूमेगा. और स्पाइरल मोशन अगर हम इसको देखें तो वो खुलता जा रहा है, खुलता जा रहा है, अनफोल्डिंग है. तो यानी ऑरोविल का जो प्लान है वहीं पर सीमा ने स्पष्ट कर दिया है कि इसमें एक फ्रीडम रहेगी, फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी विकास की, और उस विकास की कोई सीमा नहीं है. इसलिए माँ कहती है ऑरोविल इज ए प्लेस फॉर अनएंडिंग एजुकेशन. तो वो एक न्यूक्लियस से प्रारंभ होगा. न्यूक्लियस सीमा बताती हैं कि ऑरोविल के न्यूक्लियस में वे लोग रहेंगे जो सुपरामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयास कर रहे हैं. ये तो न्यूक्लियस है. और बाकी ऑरोविल का क्या? टू रियलाइज ह्यूमन यूनिटी. और ह्यूमन यूनिटी किस तरह से? ह्यूमन यूनिटी क्यों? बड़ा इंटरेस्टिंग सीमा बताती है, इट इज़ द क्रेडिल ऑफ द सुपरमैन. अब देखिए क्रेडिल क्या होती है? पालना. लिटरली वो पालना है. तो यानी मनुष्य अगर यूनिटी की ओर जाता है तो जाने अनजाने वो वास्तव में सुपरमैनहुड की ओर जा रहा है. इट इज़ द क्रेडिल, यानी वही वो पालना है जिसके अंदर सुपरमैन पनपेगा और जन्म लेगा. तो इस प्रकार से उन्होंने ऑरोविल की रचना का प्रारंभ हुआ. धन आना शुरू हुआ. 1965 में पहली बार माँ ने इसके बारे में बताया किसी को कि ये मेरा ड्रीम है और ऐसे ऐसे है, इस तरह से प्रारंभ हुआ. ये सारी बातें जिसकी अभी चर्चा हुई, 1965 में माँ पहली बार इसको प्रकट करती हैं. और फिर प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है और फाइनली 28 फरवरी 1968 को ऑरोविल का उद्घाटन होता है. अब मुझे ये चीज़ इतनी इंस्पायरिंग लगती है कि श्री माँ की अगर उस समय हम फिजिकल एज देखें 90 ईयर्स, लोग क्या देखते थे? एक फ्रेल बॉडी बाहर से, लेकिन उस फ्रेल बॉडी के अंदर इतनी ट्रेमेंडस तपशक्ति है,
कौन 90 ईयर्स की एज में तो लोग बस अब हमको रिटायरमेंट, 90 ईयर्स तो बहुत बड़ी बात है। सीमा कहती है 80 में तो लाइफ ब्लॉसम करती है लेकिन ये तो उनकी देह की रचना इस युग में हुई जहाँ मनुष्य की आयु बहुत कम हो गई थी। परंतु अगर हम देखें तो मोक्षवादी धारा के लोग कहाँ 40, 50, 30 में जीवन से उब गए। जीवन तो ऐसा है, सीमा 90 की आयु में एक ऐसा प्रोजेक्ट प्रारंभ करती हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है, अंतहीन प्रोजेक्ट है। और उसमें वो कहती हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग एक और बात है, ये हम सब के लिए ध्यान देने योग्य बात है। लोग घर बनाते हैं, वास्तु कंसल्ट करते हैं, ये कंसल्ट करते हैं, कहते हैं यहाँ बेडरूम रहेगा, वहाँ बेडरूम होगा। दिस इज नॉट द वे टू बिल्ड ए हाउस। सीमा क्या कहती है, या कोई कॉलोनी बनाते हैं तो ये सब करते हैं। सीमा कैसे प्रारंभ करती है, वो कहती है इसका जो सेंटर है वहाँ मातृ मंदिर रहेगा, और जितनी जल्दी मातृ मंदिर बन जाएगा, माँ कहती है फोकस ऑन दैट। लैंड खरीदते रहो लेकिन फोकस ऑन दिस, क्योंकि मातृ मंदिर ऑरोविल की आत्मा है। और मातृ मंदिर बन जाएगा तो बाकी समस्याएं इसकी सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। हम लोग तो कितनी कॉलोनीज बनती हैं, कितना भारत भूमि में जहाँ हम बात करते हैं इतनी बड़ी बड़ी ट्रेडिशन की, योग की परंपराएं, लेकिन मंदिर कहाँ होता है, बाहर कहीं होता है। ये कंसेप्शन अब शुरू हुआ है। मैंने कुछ एक बिल्डिंग्स में देखा है कि वो केंद्र में कोई ऐसा स्थान, लेकिन फिर भी वो एक ट्रेडिशनल मंदिर जैसा हो जाता है, हर लोग नहीं कनेक्ट कर पाते हैं। लेकिन केंद्र में मातृ मंदिर, और वहाँ भी उन्होंने उसको सब फॉर्म से अलग रखा, क्योंकि वो नहीं चाहती कि कुछ लोग कनेक्ट करें। अब कुछ लोग हैं इनसे कनेक्ट करते हैं, श्री कृष्ण से, कुछ राम से, कुछ क्राइस्ट से, कुछ भिन्न भिन्न तरह से कनेक्ट करते हैं। तो उन्होंने सब नाम रूप की जगह उपस्थिति और सूर्य, यानी अब सूर्य क्या है, ओरिजिन, द क्रिएट्रिक्स कॉन्शियसनेस। तो उन्होंने की क्रिएट्रिक्स कॉन्शियसनेस और डिवाइन मदर, और डिवाइन मदर को भी कोई रूप ना दे करके उन्होंने बस प्रिंसिपल के रूप में स्थापित किया। और हम देखते हैं कि अंदर में वो क्रिस्टल है जहाँ सूर्य से एक किरण आती है और फिर विकीर्ण होती है पूरे कमरे के अंदर। और श्री अरविंद का सिंबल है जिस पर वो क्रिस्टल सपोर्टेड है, लेकिन बेस में सीमा है। तो अगर हम देखें तो उन्होंने इसको क्यों फ्री रखा, किसी भी प्रकार के बाहरी सिंबल से फ्री रखा, ताकि हर प्रकार का मनुष्य, हर व्यक्ति कनेक्ट कर सके ऑरोविल के साथ, मातृ मंदिर के साथ। कोई उसको ये ना हो कि भाई ये मेरा नहीं है, क्योंकि रिलीजन्स में लोग बढ़ जाते हैं, कई बार एक नाम रूप से बन जाते हैं, किंतु मानव यूनिटी में वही चीज़ बाधक हो जाती है। अब देखिए, हर एक रिलीजन कहता है कि भगवान एक है और मनुष्य एक है, लेकिन वो एक क्यों नहीं कर पाता है, वापस झगड़ा करता है, क्योंकि वो नाम रूप से बन जाता है कि भगवान एक है, लेकिन वो है जिसको मैं जिस नाम से बुलाता हूँ। बस वहाँ पे समस्या शुरू हो जाती है। मेरे एक मित्र हैं, ऑरोविल के हैं, स्विस हैं, बड़े मजाकिया भी हैं, तो वो उन्होंने पिकअप कर लिया ये सेंटेंस, कहते हैं सबका मालिक एक। मैंने कहा हाँ, और वो एक वो जो जिसको मैं अपने नाम से जानता हूँ यानी हर एक व्यक्ति उसमें एक नाम और रूप जोड़ देता है। तो सीमा चाहती थी कि ये उन सबसे मुक्त रहे, और वो बताती है मूल डिफरेंस है ऑरोविल और आश्रम में। आश्रम एक कंसेंट्रेटेड कॉन्सेक्रेशन की जगह है, तो यहाँ पर आप ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे श्रीमा श्री अरविंद ही वो द्वार हैं जिनके थ्रू आपको इस रूपांतरण की ओर जाना है। जबकि ऑरोविल के बारे में वो कहती हैं कि इट इज़ वाइड, यानी आश्रम एक कंसंट्रेशन है। ये भी कहती है कि आश्रम का रोल रहेगा एक इंस्पिरेशन, एक गाइड के रूप में, एक केंद्रीय शक्ति यहाँ पर है। और ऑरोविल उसके अंदर इट इज़ फॉर आउटसाइड, यानी बाहर से बहुत लोग हैं, इसलिए ऑरोविल के लिए आपको कंप्लीट कंसेक्रेशन टू द डिवाइन इसकी आवश्यकता नहीं है। उसके लिए मानव ह्यूमन यूनिटी के लिए आपके अंदर भाव हो और कर्म योग इन द लाइट ऑफ डिवाइन, ये करने के लिए आप प्रस्तुत हैं। तो ऑरोविल का आदर्श, और ये आपको प्रिपेयर करेगा टुवर्ड सुपरमैनहुड। केंद्र में वो लोग रहेंगे जो रूपांतरण की ओर प्रस्तुत हैं, लेकिन ये एक तरीका है कि मनुष्य आएगा बाहर से, कई जगहों से। एक बहुत बड़ी फ्रीडम भी उन्होंने दी है। माँ इसको बताती हैं, ऑरोविल के अगर प्रारंभ हम देखें थोड़ा और हिस्टोरिकली, ये सर्वविदित है। तो ऑरोविल का प्रारंभ होता है बहुत कन्फ्लिक्ट के साथ, क्योंकि भिन्न भिन्न मनुष्य, एक ही गोत्र के दो लोग विवाह करके एक कमरे में बिना क्वारल के नहीं रह सकते। आप कल्पना कीजिए कि सारे भिन्न भाषाओं के लोग
भारतवर्ष में जितनी भाषाएं, विश्व की भाषाएं, 124 कंट्रीज के लोग ऑरोविल के इनॉग्रेशन में आते हैं, जो लोटस बड के रूप में अर्न है उसमें वो डालते हैं अपने अपने जगह की मिट्टी। और इस बार तो उन्होंने वाटर का प्रोजेक्ट किया था 50वें वर्ष पर, स्वर्णिम युग, तो सब जगहों की नदियों का पानी लाया गया, गंगा जल से प्रारंभ हुआ था। हमारे आज के माननीय प्रधानमंत्री जी भी आए थे 2018 में। तो ये तो अब सोचिए सारे लोग आए अपने अलग अलग बैकग्राउंड से। हम लोग अज्ञान में कहते हैं कि वो वेस्टर्न लोग एक जैसे, नहीं, वेस्ट में भी सब बहुत भिन्न है। फ्रेंच और ब्रिटिशर्स की नहीं बनती है, इटालियंस भारतवर्ष भारतीयों के काफ़ी आपको लगेगा कि बहुत करीब हैं, ये तो हमारे जैसी है इनकी जीने की पद्धति। ग्रीक्स, अगर आप स्पेन में चले जाएं या ऊपर चले जाएं स्वीडन में, सब भिन्न हैं। ये केवल हम लोग स्किन के कलर पे हमें नहीं जाना चाहिए। अमेरिका में तो एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ कई बार आंख से आंख नहीं देखता है, यूनाइटेड स्टेट्स है इसीलिए। तो ये इतने सारे लोग आए और एक जगह आकर के वो कैसे रहेंगे, और साथ में फिर लोकल लोग और भारतीय, तो ये सब मिलके एक बहुत ही एक जो सागर मंथन के समय हुआ था, देवासुर संग्राम, या यदुकुल में जो अंत में हुआ था कि एक दूसरे पर मूसल बरसा के उन्होंने मार डाला। अब श्रीमा, जिसको कहते हैं रिवर्स, यानी अगर आप कोई कहानी को वीडियो में रिकॉर्ड हुई है तो रिवर्स में जाइए। तो रिवर्स में अगर हम जाएं, यदुकुल की कहानी बड़े सुंदर ढंग से प्रारंभ होती है, श्री कृष्ण है, यदुकुल में आनंद है, ब्रज में आनंद है। एंड कहाँ होता है? मूसलों की बौछार से नष्ट होने से। अब प्रारंभ कहाँ होता है? अब वो प्रारंभ होता है मूसलों की बौछार से। माँ ने इसका नाम दिया है, ऑरोविल के बारे में माँ ने बताया, टावर ऑफ बैबल इन रिवर्स। अब टावर ऑफ बैबल क्या है? मनुष्य एक साथ आए, एकजुट हुए, और उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी सीढ़ी बनाएंगे जब दोबारा प्रलय आई, क्योंकि प्रलय आके चली गई थी तो वो प्रलय बचाना चाहते थे। तो प्रलय को तो रोक नहीं सकते हैं, आपदा है, लेकिन प्रलय के समय हम बचे कैसे? तो उन्होंने कहा हम लोग सब मिलकर एक ऐसा अभियान करेंगे, जैसे वो पिक्चर आई थी डूम्सडे पर कि एक ऐसा स्पेसशिप बनाते हैं जिसमें सारे अलग अलग जगहों के लोग आ जाएं। तो वैसे वो चाहते थे कि एक ऐसा टावर बन जाए जिसमें हम सब चढ़ जाएंगे और चढ़ करके सुरक्षित रहेंगे जब प्रलय आएगी। तो जो उनके देवता थे उन्होंने कहा ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, प्रलय में तो मुझे डुबाना है सृष्टि को, मेरे लिए समस्या हो जाएगी इतना इतना डिल्यूज लाना। तो उन्होंने ऐसा कन्फ्यूजन करा कि उनकी वो बोलता कोई कुछ था तो दूसरा कुछ और समझता था, यानी लैंग्वेज के थ्रू मिसअंडरस्टैंडिंग प्रारंभ हो गई। इसीलिए ये मिसअंडरस्टैंडिंग का जो मूल रूट होता है, हम देखते हैं कि वो लैंग्वेज के थ्रू होता है कई बार, माने उसका जो बाहरी रूप, लेकिन वो कब समाप्त होता है? जब हम अपने हृदय की एस्पिरेशन को जान लेते हैं। सीमा से जब किसी ने पूछा कि हाउ टू रियलाइज ह्यूमन यूनिटी, तो माँ बोलती है बाय नोइंग दैट इन द ओरिजिन वी आर ऑल वन। ओरिजिन मनुष्य का कैसे हुआ? कोई हिंदू, मुसलमान, अरबी, तुर्की, जापानी, चीनी और क्रिश्चियन ये तो नहीं था, ज्यू नहीं था, राष्ट्र भी नहीं थे, लेकिन सबके अंदर एक स्वप्न था, ह्यूमन यूनिटी एस्पिरेशन के आधार पर। तो ये बैबल का टावर अधूरा रह गया, मनुष्यता बिखर गई, जगह जगह चली गई, अपनी अपनी भाषा के अनुसार उन्होंने प्रारंभ कर दिया, और वो डिवाइड होते 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 हम देखते हैं कि आज लोग भाषा के नाम पर लड़ते हैं, जो बिल्कुल इतनी हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही एक बहुत निम्न प्रवृत्ति है ये, लेकिन वो है मनुष्य के अंदर। तो अब ऑरोविल कैसे प्रारंभ होता है? माँ कहती टावर ऑफ बैबल इन रिवर्स, कि ये भिन्न भिन्न जगह के लोग आएंगे, भिन्न भाषाओं के, भिन्न कल्चर, भिन्न कस्टम, ये लोग मिल करके अब साथ में कुछ बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये कहती हैं कि इट इज ए कंक्रीट इनविजिबल एक्शन, द लास्ट होप फॉर ह्यूमन यूनिटी, यानी उसका बताती हैं किस तरह से कि संसार में फाइटिंग इम्पल्स है, लोग लड़ रहे हैं आपस में, और उसी का परिणाम हम देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, इंडो चाइना वार जिसकी बात हुई, ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर विश्व के लोग अगर एक साथ एक कॉमन एक्शन में आ सकें, एक सुंदर चीज़ को बनाने में, अभी वो आते हैं डिस्ट्रॉय करने में, लेकिन अगर वे कॉमन एक्शन में अगर पार्टिसिपेट करें कंस्ट्रक्ट करने के लिए कोई सुंदर चीज़, तो हम इस इम्पल्स को हावी होने से रोक सकते हैं, और कंस्ट्रक्टिंग फोर्सेस ऑफ यूनिटी इवेंचुअली इस संसार में विजयी होंगी। तो वो बताती हैं कि इट इज़ यूजिंग ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स, लेकिन नेचुरली जब प्रारंभ होता है तो मूसलाधार एक दूसरे के ऊपर मुसल इससे होता है, क्योंकि ये मनुष्य की माँ
जो भूमि के अंदर, जैसे खांडवप्रस्थ में जब अर्जुन जाते हैं तो पहले नाग वहाँ से निकलते हैं, जब तक आप उसको क्लियर नहीं कर देते तब तक वो इंद्रप्रस्थ नहीं स्थापित कर सकते हैं। तो माँ प्रारंभ में ही, क्योंकि वो वहाँ पे जान रही हैं कि क्या होने वाला है, और जब ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं फिर धीरे धीरे वही लोग जो एक दूसरे को आंख से आंख नहीं देख पाते थे मित्र बनते हैं। मैंने स्वयं देखे हैं, ऐसे लोगों से मिला हूँ जो आपस में झगड़ा करते थे लेकिन इतने सुंदर मित्र बन गए, क्योंकि जैसे जैसे मातृ मंदिर बनता गया और लोग कंस्ट्रक्ट करने में आने लगे साथ में, तो वैसे वैसे हम देखते हैं कि सुंदर चीज़ें डेवलप होती हैं। और एक तरह से हम देखें कि पूरे विश्व में ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है कि कई बार लोग एक कॉमन एक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। श्री अरविंद ह्यूमन साइकिल में भी इसकी बात करते हैं कि कॉमन एक्शन, कॉमन सेंटिमेंट। अब देखिए कहीं आपदा आती है, दो राष्ट्र जो झगड़ा कर रहे हैं एक हो जाते हैं। कोरोना काल में भी हम देखते हैं कि कई लोग राष्ट्र एकजुट हो रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि संसार में कुछ हम लोग मिल करके एक आपदा से बचें। ये और बात है कि एक दो राष्ट्र फिर भी अलग अपनी तूती उसको बोले जा रहे हैं, अपनी नगाड़े पर ढोल पीट रहे हैं, लेकिन प्रयास ये हो रहा है कि मनुष्य साथ में आए और साथ मिलकर एक संकट से लड़े। तो ये जब लोग मिलते हैं कंस्ट्रक्ट करने के लिए किसी भी रूप में, तो उसका बड़ा सुंदर प्रभाव होता है, और यही सीमा का स्वप्न है। तो ऑरोविल इस प्रकार प्रारंभ होता है, धीरे 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 डेवलप करता है। तो ये इसका बैकग्राउंड था। इस ऑरोविल का ये सिंबल हम सब प्रायः जानते ही हैं। ऑरोविल के सिंबल में हम देखते हैं कि एक डॉट है सेंटर में। तो डॉट क्या है? यूनिटी, यूनिटी और द वन, यानी वो डिवाइन जो है वो एक ही है, और लेकिन सब कुछ उन्हीं से निकला है। तो वो यूनिटी है, उसके बाहर एक बड़ा सर्किल है, वो क्रिएशन है, और उसके बाहर में 5 पेटल्स हैं कि वो क्रिएशन भिन्न भिन्न धाराओं में रियलाइजेशन की, मैनिफेस्टेशन की ओर जा रहा है। यानी ऑरोविल के केंद्र में डिवाइन सेल्फ, बिना उनके यूनिटी नहीं हो सकती है। किसी भी बाहरी तरीके से जब हम यूनिटी करने की चेष्टा करते हैं, भाषाओं के आधार पर या बाकी चीज़ों के आधार पर, अज्ञान के आधार पर, कॉमन इंटरेस्ट के आधार पर, तो ये एक क्षणिक चीज़ होगी। क्षणिक यानी हो सकता है 100 ईयर्स लास्ट करे, लेकिन सृष्टि के इतिहास में कुछ नहीं है। जबकि ऑरोविल एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में माँ कहती हैं ये डिक्रीड है, मैं जानती हूँ ये होगा, इसमें 100 वर्ष लग सकते हैं, 1000 वर्ष लग सकते हैं, 10,000 वर्ष लग सकते हैं, लेकिन इट इज़ डिक्रीड। और किसी ने माँ से पूछा कि माँ ये ऑरोविल का निर्णय किसने दिया है? माँ कहती है सुप्रीम लॉर्ड। माँ से पूछा कि ये मैंने सुना है कि ये स्वप्न है, किसका स्वप्न है ये? माँ कहती हैं सुप्रीम लॉर्ड। फिर कहा माँ ऑरोविल की फंडिंग कौन कर रहा है? सुप्रीम लॉर्ड। ऑरोविल की देखभाल कौन कर रहा है? सुप्रीम लॉर्ड। अब देखिए माँ ने कहीं पर भी कुछ भी एक नाम और वो नहीं देखे, सुप्रीम लॉर्ड। फिर कहा माँ ऑरोविल में क्या हम फैमिली के साथ रह सकते हैं? माँ ने कहा इफ़ यू हैव नॉट गॉन बियॉन्ड द नीड फॉर इट। यानी सारे वो तोड़ के, लेकिन वो हैं यदि तुम तैयार नहीं हो इसके आगे एक विश्व बंधुत्व के भाव में जीने के लिए। फिर जिस चीज़ के बारे में माँ कहती इफ़ यू हैव नॉट गॉन बियॉन्ड द नीड फॉर इट, यानी हर एक चीज है, रिप्रेजेंटेड है, और हमें उसको क्रमशः आगे बढ़ते जाना है। तो यही वो स्पाइरल गैलेक्सी है जो व्यक्तिगत रूप पे भी और कलेक्टिव रूप में भी ये अपने आप को अनफोल्ड कर रही है। तो ऑरोविल कोई एक स्टैटिक नहीं है जहाँ एक नियम बना दिए। चार्टर ऑफ ऑरोविल भी हम देखेंगे कि उसमें कितनी ओपननेस है और उसके अनुसार ये प्रोग्रेस करता है। तो अब हम लोग थोड़ा सा इस चार्टर को पढ़ेंगे। ये मातृवाणी खंड 13 में ऑरोविल के ऊपर बहुत कुछ है, तो हम लोग केवल इसके एक बीज रूप में टच कर रहे हैं। ऑरोविल भी आप वास्तव में बीज है। हम लोग कई बार इसकी एक्टिविटीज डिस्क्राइब करते हैं, ये एक अभी बाहर की चीज है, बहुत कुछ आने वाला है। अब इसमें अब देखिए कितनी सुंदर सुंदर बातें हैं। माँ से पूछा गया मस्ट वन बी ए स्टूडेंट ऑफ योगा इन ऑर्डर टू लिव इन ऑरोविल? माँ कहती हैं ऑल लाइफ इज योगा, देयरफॉर वन कैनॉट लिव विदाउट प्रैक्टिसिंग द सुप्रीम योगा। यानी योग के बिना अगर तुम जीवन जी रहे हो तो वो जीवन नहीं है, वो तो पशुवत चीज है। वॉट विल बी द आश्रम्स रोल इन ऑरोविल? वट एवर द सुप्रीम लॉर्ड वॉन्ट्स इट टू बी। विल देयर बी
कैंपिंग ग्राउंड्स इन ऑरोविल, ये भी पूछा लोगों ने. ऑल थिंग्स आर एज दे शुड बी व्हेन दे शुड बी. देखिए कितनी एक विशालता में उत्तर दिए हैं. विल फैमिली लाइफ कंटिन्यू इन ऑरोविल इफ वन हैज नॉट गॉन बियॉन्ड दैट? कैन वन रिटेन वंस रिलीजन इन ऑरोविल इफ वन हैज नॉट गॉन बियॉन्ड दैट? कैन वन बी एन एथीस्ट इन ऑरोविल इफ वन हैज नॉट गॉन बियॉन्ड दैट? अब देखिए सीमा पॉइंट कर रही है संकेत कि तुम्हारी ये सब इज्म, बिलीफ और नॉन बिलीफ, इन सब के परे है ये सत्य. विल देयर बी ए सोशल लाइफ इन ऑरोविल इफ वन हैज नॉट गॉन बियॉन्ड दैट? विल देयर बी कंपल्सरी कम्युनिटी एक्टिविटीज इन ऑरोविल? नथिंग इज कंपल्सरी. और ऑरोविल में एक चीज बस वो है, अब मुझे मालूम नहीं कि अभी वो चीज़ चलती कि नहीं, लेकिन माँ नहीं चाहती थी कि अंदर में ऑरोविल के मनी का कोई सर्कुलेशन हो. तो वो सिस्टम था बार्टर सिस्टम की तरह. अभी भी जो ऑरोविलन है उनका तो मुझे मालूम है कि उनको एक बार वो ऑरोविलन बन जाते हैं, ऑरोविल के रेसिडेंट, तो फिर वो उनकी ज़रूरत की चीज़ जाके कहीं से भी कितनी पिकअप कर सकते हैं. कोई पूछता नहीं है कि दुकान से आप 2 कपड़े पिकअप कर रहे हैं या आप 10 पिकअप कर रहे हैं, ये आपके ऊपर है. कई लोगों ने इसका मिसयूज़ भी किया क्योंकि टैक्सेशन सिस्टम बहुत भिन्न है. वहाँ वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है, भविष्य की चीज़ है कि आप टैक्स इसलिए नहीं दे रहे हो क्योंकि आपके ऊपर एक बाहर से छड़ी पड़ी हुई है, बल्कि इसलिए दे रहे हो क्योंकि आप ज़्यादा कमा रहे हो, तो आपको खुद ही ये भाव आना चाहिए कि मुझे कम्युनिटी के लिए योगदान करना चाहिए. तो इन सब कारणों से, क्योंकि ये बहुत भविष्य गाम की चीज़ है, हर प्रकार के लोग हैं वो अपने ढंग से उसका यूज़ भी करते हैं, मिसयूज़ भी करते हैं. What language will be used for teaching? All the spoken languages of the earth. So इस प्रकार से कई जगह फिर माँ बताती हैं कि you say that Auroville is a dream. Yes, it is a dream of the Lord, and generally these dreams turn out to be true, much more true than the human so-called realities. तो हमें स्वप्न देख, लोग कहते हैं आजकल बहुत व्हाट्सएप आते हैं ड्रीम, लेकिन ड्रीम की सीमा क्या होती है कि तुम बहुत बड़े कोई कॉरपोरेट के मालिक हो या तुमने एक इन्वेंट कर दिया. ये कोई ड्रीम्स है, मटेरियल रियलिटीज के ड्रीम ही करना है यदि, तो ऐसा ड्रीम हो जो धरती पर अभिव्यक्त नहीं हुआ. मैं बहुत सुंदर एक जर्मन व्यक्ति था, उससे ये बात सुनी. किसी ने ऑरोविल इंटरनेशनल की मीटिंग हो रही थी केप टाउन में, और वहाँ पे किसी ने कहा बहुत अद्भुत है ऑरोविल, यूटोपिया ऑफ यूटोपियास है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है. तो उस जर्मन ने बड़ी सुंदर बात कहा इसीलिए तो इंटरेस्टिंग है. आसान चीज से क्या, स्वप्न ही अगर देखना है तो क्यों ना देवता तुल्य स्वप्न देखे मनुष्य. फिर वहां वो बताती हैं ह्यूमैनिटी इज नॉट द लास्ट रंग ऑफ द टेरेस्ट्रियल क्रिएशन, इवोल्यूशन कंटिन्यूज एंड मैन विल बी सरपास्ड. ये तो उन्होंने बताई है. Auroville should be at the service of truth, beyond all social, political, and religious convictions. Auroville is the effort towards peace in sincerity and truth. Conditions for living in Auroville. From the psychological point of view, the required conditions are. अब देखिए conditions होते हैं कि अच्छा मैं रहना चाहता हूँ, मैं कितने पैसे दे दूँ, क्या कर दूँ, ये हम लोग नॉर्मली सुनते हैं. माँ conditions बता रही हैं. एक, तुम्हें अंदर में ये कन्विंस होना होगा कि मानवता एक है, एसेंशियल यूनिटी, अपने मूल रूप में एक है. एसेंशियल, टू बी कन्विंस्ड ऑफ द एसेंशियल यूनिटी ऑफ मैनकाइंड एंड टू हैव द विल टू कोलैबोरेट फॉर द मटेरियल रियलाइजेशन ऑफ दैट यूनिटी. पहला, अंदर में ये तुम्हारे कन्विक्शन होना चाहिए, कन्विंस होना चाहिए कि मनुष्यता अपने कोर में, एसेंस में एक है, और उसको अब बाहर कैसे प्रकट हो इसके लिए तुमको प्रयासरत होना है. अंदर में हम कन्विंस्ड हैं लेकिन बाहर प्रयास नहीं करें तो एक आधा अधूरा स्वप्न है. दूसरा, तुम्हारे अंदर ये संकल्प होना चाहिए कि भविष्य में जो रियलाइजेशंस आएंगे, जो जिस तरह जैसे जैसे विस्तार होगा, मैं उसमें सहयोग दूंगा. तो ये 2 मेन उन्होंने कंडीशंस बताई. द एम ऑफ ऑरोविल, एन इफेक्टिव ह्यूमन यूनिटी, पीस अपॉन अर्थ. जब ये इनॉग्रेट हुआ था तो सीमा का मैसेज प्रसारित हुआ था. सीमा कमरे में बैठी थी और रेडियो द्वारा मैसेज प्रसारित हुआ माँ की वाणी में. क्या अद्भुत सुनने
नेचुरली लोग बताते हैं कि जब वो प्रसारित हुआ 124 कंट्री के लोग, और वो सेरेमनी की पूरी डिटेल्स, इट इज़ अमेजिंग। फोटोग्राफ्स देख के ही लगता है कि ये सृष्टि में अघटन घटना हुई है। आज तक इतने प्रयास हुए हैं, कभी राम राज्य के, कभी एक आदर्श सिटी के, किसी ने कल्पना में देखा, किसी ने प्रयास किया, लेकिन सारे संसार से लोग आए और इस तरह से उन्होंने ये प्रयास किया, ये कहीं ना सुना ना देखा। तो माँ का मैसेज जाता है, ग्रीटिंग्स फ्रॉम ऑरोविल टू ऑल मेन ऑफ गुडविल। सद्भावना से भरे मनुष्यों को आह्वान करती हूँ, ग्रीट करती हूँ ऑरोविल की तरफ से। आर इन्वाइटेड टू ऑरोविल ऑल दोज हु थर्स्ट फॉर प्रोग्रेस एंड एस्पायर टू ए हायर एंड ट्रूअर लाइफ। इतने ही काफी है कि प्रगति की प्यास और एक सच्चे और ऊंचे जीवन के लिए उनके अंदर अभिप्सा होनी चाहिए। तो जहां भी हैं उनको मां बुला रही हैं। अब देखिए, उन्होंने द्वार खोल दिए, फ्लड गेट्स। ऑरोविल का चार्टर नंबर 1, ऑरोविल बिलोंग्स टू नोबडी इन पर्टिकुलर, ऑरोविल बिलोंग्स टू ह्यूमैनिटी एज ए होल। ऑरोविल किसी एक व्यक्ति की, एक ग्रुप की, एक इसकी संपत्ति नहीं है। वो किसको बिलोंग करती है? सारी मनुष्यता को। लेकिन ये माँ को ऐड करना पड़ा क्योंकि लोगों ने कहा अच्छा, तब हम यहां जाके जो चाहें कर सकते हैं। मनुष्य तो ऐसे ही समझता है। तो माँ ने वहां पे ऐड किया, बाद चार्टर में ये आ गया, बट टू लिव इन ऑरोविल वन मस्ट बी द विलिंग सर्विटर ऑफ द डिवाइन कॉन्शियसनेस। ये आवश्यक है कि ये नहीं मनुष्यता को बिलोंग करता है तो हम एक वहाँ मॉल शुरू कर देंगे, थिएटर शुरू कर देंगे। उसका प्रयोजन है और उसका एक प्रयास की एक दिशा है। हमें भगवान की सेवा में जो भी करना है, एक दुकान शुरू करनी है या एक फिल्म स्टूडियो होना है, लेकिन वो भगवान की सेवा, बस इसका स्मरण रखना है कि हम भगवान की सेवा के लिए, डिवाइन दिव्य चेतना की सेवा के लिए प्रस्तुत हैं। नंबर 2, ऑरोविल will be the place of an unending education, of constant progress and a youth that never ages। ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। ऑरोविल कैसा स्थान है? एक ऐसा स्थान जहाँ शिक्षा की कोई सीमा नहीं होगी। हम लोग शिक्षा में एक स्कूल, ग्रेजुएशन, हाई स्कूल शिक्षा कंप्लीट हो गई। जब ऑरोविल के स्कूल के विषय में सीमा से पूछा गया कि स्कूल का नाम, तो एक स्कूल का नाम रखा माने लास्ट स्कूल। फिर एक और स्कूल प्रारंभ कर दिया, कहा माँ इसका क्या नाम रखें? तो माँ ने रखा फ्यूचर फाउंडेशन, फ्यूचर स्कूल। तो स्कूल में एजुकेशन भविष्य में नहीं रहेगी, क्योंकि एजुकेशन तो ना प्रारंभ होती है स्कूल में रजिस्ट्री के बाद, ना अंत हो जाती है स्कूल से बाहर निकलने के बाद। ये भ्रांति के ही कारण मनुष्य के अंदर ये एरोगेंस आती कि अब मैं ग्रेजुएट हो गया हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हो गया हूँ, पीएचडी कर ली है, डॉक्टर बन गया हूँ, अब मैं जानता हूँ, और वहीं से उसका पतन प्रारंभ होता है। किंतु अनएंडिंग एजुकेशन मतलब सदैव ये विनम्र भाव रखना कि मैं कितना भी जान जाऊं, मैं एक सी शोर पे पड़े हुए एक पेबल के समान हूं, जो न्यूटन का, कि अभी तो मैं खाली जो समुद्र के किनारे जो पेबल्स हैं, पत्थर हैं, उनको ही गिन रहा हूं। समुद्र के अंदर तो मैंने प्रवेश भी नहीं किया। ये भाव अनएंडिंग एजुकेशन। और उसी के कारण उससे क्या निकलता है? कांस्टेंट प्रोग्रेस। यदि कोई ये समझता है कि मैं जान गया हूं तो प्रोग्रेस समाप्त। और इस प्रोग्रेस के कारण क्या आता है? यूथ दैट नेवर एजेस। माँ बताती हैं कि हम शरीर की आयु के साथ युवा नहीं बनते हैं, बूढ़े नहीं होते हैं। हम बूढ़े तब होते हैं जब हम ये समझने लगते हैं कि मुझे जो जानना था मैं जान गया, मुझे जो करना था कर लिया, जिसको शेर अरविंद कहते हैं बुर्जुआ आइडियल। अब मुझे बैठ के बस अपनी धन संपत्ति को एंजॉय करना है, अपने बच्चों के बीच में बैठकर, अपने नाती पोते, ये पता नहीं कौन सा ये आदर्श भारतवर्ष में जब मैं देखता हूँ ये वीडियो सर्कुलेट होते, मुझे आश्चर्य होता है कि ये भूमि जहाँ भीष्म 170 वर्ष की आयु में खड़े हुए हैं रणभूमि में, यहाँ पर ये आदर्श की अल्टीमेटली परिवार ही सब कुछ है, परिवार में बैठ कर के वही सुख है अपनों के बीच में। ये कितना पतन है ये घोर। जबकि यहाँ पर माँ दे रही हैं यूथ दैट नेवर एजेस, और इसका साक्षात उदाहरण वे स्वयं प्रस्तुत कर रही हैं। 90 वर्ष की उम्र में श्री माँ हम सबसे युवा हैं। माँ कहती हैं कि मैंने 80 वर्ष के युवा को देखा है और 20 वर्ष के बूढ़ों को देखा है।
ऑरोविल नंबर 3, ऑरोविल वांट्स टू बी द ब्रिज बिटवीन द पास्ट एंड द फ्यूचर. ये भी बड़ी अद्भुत बात है. हम लोग कई बार बस पास्ट बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, महाभारत में ये था, रामायण में ये था, कहीं क्रिश्चियनिटी में वो समय ऐसा था, तो लोग दुखी होते हैं. अरे पास्ट ऐसा था, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अभी क्या कर रहे हो और भविष्य में क्या करने जा रहे हो? आप सब कुछ क्या पास्ट के आधार पर करते रहोगे? पास्ट इज पास्ट. लेकिन पास्ट इज पास्ट कहने का मतलब ये नहीं कि उसको जड़ से समाप्त कर देना. उसके अंदर एसेंस है. श्री अरविंद कहते हैं कि वी हैव टू गो इन टू द फ्यूचर, क्योंकि स्पिरिट हमेशा भविष्य की ओर जाती है, लेकिन यूज द पास्ट एज ए स्प्रिंग बोर्ड फॉर द फ्यूचर. उसके अंदर ऐसे सत्य हैं जिनको हमको अपने अंदर आत्मसात करना है, तब आगे जाना है. उसके डिटेल्स इंपॉर्टेंट नहीं है. हम डिटेल्स में उलझ जाते हैं. हमारे समय में ये थे वो थे. जब माँ से किसी ने कहा, ये बात श्री रामकृष्ण परमहंस ने भी कही है, आगामी युग में ऐसे लोग आएंगे जो वैदिक काल के ऋषि मुनियों को पीछे छोड़ देंगे. श्री माँ कहती हैं हुता को कि तुम लोग समझते हो तुम मुझे प्यार करते हो, आने वाले समय में ऐसे बच्चे आएंगे मेरे जो मुझे ऐसा प्यार करेंगे जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते. तो ये हमें भविष्य की ओर जाना चाहिए. वो बहुत अच्छी बात है. पास्ट एक इंस्पिरेशन है, लेकिन वो इंस्पिरेशन किस लिए? ताकि हम भविष्य में उन चीज़ों को और परफेक्ट करें. आखिर विकास तो रुकता नहीं है. ये मान लेना कि महाभारत और रामायण या काल में या सतयुग में सब कुछ हो गया था, तो यदि सब कुछ हो गया था परफेक्टली, तो फिर वो पतन क्यों हुआ? निश्चित रूप से कोई चीज़ बची रह गई थी. कुछ ऐसा था, शायद बहुत कुछ ऐसा था जो नहीं हुआ था. अब ये हमारे एक्सप्लोर करने की बात है कि क्या क्या नहीं हुआ था. उसके ऊपर एक पूरी टॉक हो सकती है, लेकिन वो अभी कुछ है जो एकम्प्लिश नहीं हुआ है. श्री अरविंद का पूरा एक नोट है कि क्या है जो अभी एकम्प्लिश नहीं हुआ है. ये सब कुछ होने के बाद हम देखते हैं कि महाभारत में किस तरह से लोग लड़ रहे थे. कैसे लोग थे जो अपनी वधू को, जो राजवधू है, उसको नगर वधू की तरह वो घसीट करके ले आ रहे. नगर वधू के साथ भी कोई ऐसा व्यवहार नहीं करता है, और वो घसीट के ले आ रहे हैं. कैसे लोग होंगे? तो वो सब है कि बहुत सुंदर थे. व्यास ऋषि थे उसी समय, ऐसे एक से एक महात्मा थे. लेकिन ये भी सच है कि उस समय ऐसे भी लोग थे. भीष्म जैसा व्यक्ति जो 3 स्त्रियों को ले जाके अपने भाइयों को विवाह करवा रहा है, तो पतन का एक संकेत था कि वो मानव मूल्य किस गर्त में चले गए थे. और श्री कृष्ण उनको फिर से सब ग्राउंड क्लियर करके एक नए जीवन मूल्य जो धर्म के आधार पर हैं स्थापित करते हैं. और वही चीज़ अब श्री अरविंद, श्री माँ, वो जो हम देखते हैं कि वो सब मूल्यों को लेकर के क्या भारतवर्ष की, विश्व की दुर्दशा. लेकिन विश्व को तो आप एक्सक्यूज कर सकते हैं जहाँ कोई पास्ट ही नहीं है. विश्व ने ब्रिज नहीं बनाया पास्ट और फ्यूचर के बीच में, एकदम तोड़ डाला उसको. और इस कारण वो भ्रमित हैं. पता नहीं है उनको कि हमें किधर जाना है. अगर हम देखें क्रिश्चियनिटी का इतिहास या इस्लाम का इतिहास, तो उन्होंने अपने पूरे पास्ट को नष्ट कर दिया, स्वीकार नहीं करते हैं, तो उनके पास भविष्य के लिए दिशा नहीं है. लेकिन भारत है जिसने पास्ट को रखा है, लेकिन उसके रूप नहीं, हमको उसकी स्पिरिट को पकड़ना है, आत्मा को. वही चिन्ह होता है. और इसीलिए माँ कह रही हैं, टेकिंग एडवांटेज ऑफ ऑल डिस्कवरीज फ्रॉम विदाउट एंड फ्रॉम विद इन. पास्ट में बाहर भी जो भव्यता और अंदर की आत्मा की भव्यता. और विल बोल्डली स्प्रिंग टुवर्ड्स फ्यूचर रियलाइजेशन. बोल्डली, बिना किसी भय के, साहस के साथ, कि ये निश्चित रूप से हम कर सकते हैं, भविष्य की संसिद्धियों की ओर जाएगा. और चौथी चीज, ऑरोविल विल बी ए साइट ऑफ मटेरियल एंड स्पिरिचुअल रिसर्चेज फॉर ए लिविंग एम्बॉडीमेंट ऑफ एन एक्चुअल ह्यूमन यूनिटी. ह्यूमन यूनिटी किस तरह से हो? एक है मटेरियल रिसर्च. अगर हम देखें ऑरोविल में आर्किटेक्चर, सोलर एनर्जी, कितनी सारी उसमें ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं. ऑर्गेनिक फार्मिंग, आश्रम में भी हुए हैं ये चीज़ें. पायोनियर, मतलब उस समय जब लोग इसकी कल्पना भी नहीं करते थे, तब ये चीज़ें प्रारंभ हुई हैं. चमन लाल जी हैं जो सोलर पैनल के पूरे उस समय से इतने वेल नोन साइंटिस्ट हैं, आश्रम में हैं, और ऑरोविल में इतना प्रोजेक्ट उन्होंने किया. सोलर एनर्जी जो भविष्य की ऊर्जा है. तो ये सारे जो रिसर्च हैं, ई साइकिलिंग, ई जो प्योरली ग्रीन उस पर आधारित हैं चीज़ें, आर्किटेक्चर है, ये सब चीज़ों के ऊपर एक शोध. सो ये किस प्रकार की शोध? मटेरियल एंड स्पिरिचुअल रिसर्चेज. साथ ही आध्यात्मिक खोज रिसर्चेज. यानी वो हम, रिसर्च का डिफरेंस ये है कि हमने किताब पढ़ ली, हम जानते हैं अध्यात्म के बारे में,
लेकिन रिसर्च क्या होती है, हम उसको अपने अंदर ही जी रहे हैं, तब हम देखते हैं कि अच्छा क्या कठिनाइयाँ आती हैं। राम की पूजा करना बहुत सुंदर है। राम के व्यक्तित्व का एक हिस्सा, जो श्री कृष्ण ने कहा कि पौरुष में मैं राम हूं, केवल पौरुष, और हम देखते हैं कि हम कांपने लगते हैं। तब हमको पता चलता है कि पूजा और सत्य में कितना बड़ा गैप है। तो माँ कहती है स्पिरिचुअल रिसर्च इज फॉर ए लिविंग एम्बॉडीमेंट। ये नहीं कि केवल लेक्चर ह्यूमन यूनिटी के ऊपर, उसको हमको मूर्त रूप से जीवंत रूप देना है, लिविंग एम्बॉडीमेंट ऑफ एन एक्चुअल ह्यूमन यूनिटी। ये चारों चीजें पढ़ के हम लोग रुकेंगे। Auroville belongs to nobody in particular. Auroville belongs to humanity as a whole. But to live in Auroville, one must be the willing servitor of the divine consciousness. Two, Auroville will be the place of an unending education, of constant progress, and a youth that never ages. Three, Auroville wants to be the bridge between the past and the future. Taking advantage of all discoveries from without and from within, Auroville will boldly spring towards future realizations. 4. Auroville will be a site of material and spiritual researches for a living embodiment of an actual human unity. और माँ का मैसेज, ग्रीटिंग्स फ्रॉम Auroville to all men of goodwill. Are invited to Auroville all those who thirst for progress and aspire to a higher and truer life. Auroville, the city at the service of truth, the city that the earth needs, the aims of Auroville, an effective human unity, peace upon earth. Namaste.